गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। सैंज घाटी में मकान जलकर राख, लाखों का नुकसान। काठगढ़ में जिला स्तरीय महाशिवरात्रि पर्व का शुभारंभ। 1 महीने बाद हटा बाबा भूतनाथ का माखन रूपी घृत कंबल, आज भक्तों को मूल रूप में दर्शन। दिन रात यूक्रेन की सड़कों पर रहने को मजबूर भारतीय बच्चे, परेशान हो रहे अभिभावक। और अब समाचार विस्तार से। कुल्लू जिला की सैंज घाटी में एक मकान जलकर राख हो गया है। ये घटना गाड़ापारली के पंचायत के थाचन गांव में पेश आई है। जानकारी के अनुसार मेहर चंद के मकान में देर रात करीब 11 बजे आग भड़क गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण इसकी सूचना प्रशासन और दमकल विभाग को समय रहते नहीं दी जा सकी, जिसके चलते ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी ज्यादा भड़क चुकी थी कि उसे नियंत्रित करना ग्रामीणों के लिए चुनौती बन गया। गौर रहे, थाचन गांव में सड़क सुविधा नहीं है, जिसके कारण दमकल विभाग के वाहनों का गांव में पहुंचना मुश्किल था। ऐसे में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग को नियंत्रित करना उचित समझा। घटना के बाद अब प्रशासन को सूचना दी गई है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हो गई है, जो मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करेंगी। बहरहाल इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस हिमाचल तो तैयार रहें। ऑडिशंस शुरू 7 मार्च से। जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। शिव मंदिर काठगढ़ में 3 दिवसीय जिला स्तरीय महाशिवरात्रि पर्व का शुभारंभ एसडीएम इंदौरा सोमिल गौतम ने किया। एसडीएम ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शिवरात्रि पर्व का शुभारंभ करते हुए मंदिर प्रबंधन व श्रद्धालुओं को शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। काठगढ़ मंदिर में 3 दिवसीय शिवरात्रि मेले के दौरान काठगढ़ मेधावी प्रतियोगिता में मेधावी बच्चों को मंदिर प्रबंधन की तरफ से स्मृति चिन्ह एवं अन्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एसडीएम इंदौरा ने मेले को सफल बनाने के लिए काठगढ़ मेले के दौरान समस्त विभागों के अधिकारियों को अपनी ड्यूटी निभाने के निर्देश जारी किए। खासकर कानून व्यवस्था और ट्रैफिक समस्या पर खास ध्यान देने पर बल दिया। मंगलवार को मंडी शहर में छोटी जलेब का आयोजन माधव राय मंदिर से बाबा भूतनाथ मंदिर तक किया गया। छोटी काशी में महाशिवरात्रि महोत्सव के कार्य आज से शुरू हो गए हैं। मंगलवार को माधुराय टारना माता और बड़ा देव कमरूनाथ की पूजा अर्चना के बाद शाही अंदाज में लघु जलेब निकाली गई। बाबा भूतनाथ के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि 1 महीने तक बाबा भूतनाथ के माखन रूपी घृत कंबल को हटा दिया गया और बाबा भूतनाथ का जलाभिषेक किया गया। इसके बाद बाबा भूतनाथ के दरबार भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा भूतनाथ आज 1 महीने के बाद भक्तों को अपने मूल रूप में दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त आज शिव भगवान का व्रत करता है, भगवान शिव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पहले तो आप सब लोगों को और आपके माध्यम से बाकी सब जो श्रोतागण हैं उन सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मंडी माह ये शिवरात्रि पर्व रहता है, इसमें रीति रिवाज से पहले माधव राय जी के दरबार में पूजा होती है, देवतागण आते हैं, फिर जो है टारना माता की पूजा होती है और उसके पश्चात जो है भूतनाथ मंदिर में जाकर जो है जलाभिषेक की जो रीति रिवाज है उसके माध्यम वो आज पूरा किया गया। और पुराने रीति रिवाज से जैसे प्रथा जो चलती आ रही है उसको जो है निर्वहन किया गया है। और शिवरात्रि का आरंभ जो है कल माननीय मुख्यमंत्री साहब के शुभ कमलों द्वारा किया जाएगा। और
आप सबके माध्यम से मैं मंडी वासियों को और प्रदेश वासियों को सभी को आमंत्रित भी करता हूं कि कल को जो है हमारा मंडी के जो ऐतिहासिक हमारा कार्यक्रम होता है शिवरात्रि का, उससे जुड़ें। और मैं कामना करता हूं आप सब स्वस्थ रहें और शिवरात्रि पर्व का जो है आप पूरा हर्षोल्लास से मनाया जाए। और आप जो है ज़रूर आएँ, देखें यहाँ पर पड्डल मैदान के अंदर जो है जो मेला महोत्सव है वो सजा हुआ है और कल को इसका शुभारंभ होगा और 8 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय की तरफ से जो है इसका क्लोजिंग की जाएगी। भारत से पढ़ाई के लिए विदेश की धरती पर गए हजारों भारतीय बच्चे यूक्रेन की सड़कों पर दिन रात रहने को मजबूर हैं। करीब पिछले 5 दिन से हजारों भारतीय स्टूडेंट्स बिना किसी सहायता के जीने को मजबूर हैं। वहीं स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके भारत में बैठे परिजन भी परेशानी झेल रहे हैं। उनके मुताबिक इसमें भारत सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। अगर भारत सरकार बच्चों को भारत लाने में असमर्थ है, कम से कम उन्हें खाने पीने की सहूलियत पहुंचाई जाए। होशियारपुर के रहने वाले विजयेंद्र के परिजन अब इस इंतजार में हैं कि कब उनका लाडला घर आएगा, जबकि उनके बेटे ने 23 तारीख फरवरी को घर आने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन आने से पहले युद्ध से रास्ते में ही फंस गए। अब उन्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अब परिजनों ने गुहार लगाई है कि जब तक बच्चों को भारत लाने का कोई प्रबंध नहीं होता है, तब तक उनके रहने व खाने पीने का सरकार इंतजाम करे ताकि उनकी जान की देखभाल हो सके। आप क्या कर रहे हो? इंडियन एम्बेसी में। ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूअसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहां पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर करंट लोकेशन। हाउ आर वी एज अ स्टूडेंट सपोज टू रीच दोज बॉर्डर्स? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। Delhi World Public School, Child Road, Kandaghat, Solan. The Delhi World Public School, with 96 branches all over India and abroad under the aegis of Delhi World Foundation, is located in Solan district in Kandaghat in Himachal Pradesh on Child Road, is easily reachable from the major cities. The school nestles between two hills, with its pristine beauty, with a sparkling stream flowing on one side, adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board, with all 3 streams available: science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th, with all modern amenities, with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including poetry, handmade paper and recycling of it, with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with the provision of e-library. We have spacious, comfortable and well lit classrooms catering to all age groups, with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table
and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 988-20-40097 or 755-964-0097.